सूरह निसा आयत नंबर 97 से आयत नंबर 121। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों की इस हालत में फ़रिश्ते जान कब्ज़ करते हैं कि वो जान बूझ कर काफिरों में रहकर अपनी जानों पर जुल्म करते रहे हों, तो फ़रिश्ते पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं हम ज़मीन में कमज़ोर थे। तब फ़रिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। चुनाचे यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मगर वो मर्द, औरतें और बच्चे जो वाकई बेबस हों और वो इस जगह से निकलने का कोई वसीला और कोई रास्ता नहीं पाते, उन लोगों के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा और अल्लाह बहुत मुआफ़ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में हिजरत करे वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और गुंजाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हिजरत करने की खातिर अपने घर से निकले, फिर इसे रास्ते में मौत आ जाए, तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया और अल्लाह निहायत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। और जब तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम्हें डर हो कि काफिर हमला करके तुम्हें फितने में डाल देंगे तो तुम नमाज कसर अदा करो। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ए नबी, जब आप मोमिनों के दरमियान हों फिर उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हों तो उनमें से एक गिरोह अपने हथियार लगाए हुए आपके साथ जमात में खड़ा हो। फिर जब वो सजदा कर ले तो पीछे चला जाए और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी वो आपके साथ नमाज अदा करे और वो भी चौकन्ना रहे और अपने हथियार लगाए रखे। काफिर चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से ज़रा गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। और अगर तुम्हें बारिश से तकलीफ़ हो या तुम बीमार हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने हथियार एक तरफ रख दो और इस हालत में भी चौकन्ने रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो खड़े हुए, बैठे हुए और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो। फिर जब तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। बेशक मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों में नमाज फ़र्ज़ है। और तुम दुश्मन कौम का पीछा करने में कमज़ोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ़ उठाते हो तो बेशक वो भी तकलीफ़ उठाते हैं जैसे तुम तकलीफ़ उठाते हो। और तुम अल्लाह से जिस चीज़ की उम्मीद रखते हो वो इसकी उम्मीद नहीं रखते। और अल्लाह खूब जानने वाला, बहुत हिकमत वाला है। ए नबी, बेशक हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ नाजिल की है ताकि आपको अल्लाह ने जो सीधी राह दिखाई है इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फ़ैसला करें और आप ख़यानत करने वालों के हमायती ना बने और अल्लाह से बख्शिश मांगें। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और आप उन लोगों की तरफ से झगड़ा न करें जो अपने आप से ख़यानत करते हैं। बेशक अल्लाह इस शख्स को पसंद नहीं करता जो ख़यानत करने वाला गुनहगार हो। वो लोगों से तो अपनी हरकतें छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते, और वो इस वक्त भी उनके साथ होता है जब वो रात को छुपकर ऐसा मशवरा करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, और वो जो भी अमल करते हैं अल्लाह इसे घेरे हुए है। हाँ, तुम लोगों ने यहाँ दुनिया की ज़िंदगी में तो उन मुजरमों की तरफ से झगड़ा कर लिया, फिर क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उनकी तरफ से कौन झगड़ेगा या वहाँ कौन उनका वकील होगा। और जो शख्स बुरा अमल करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर वो अल्लाह से बख्शिश मांगे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला पाएगा। और जो शख्स कोई गुनाह करता है तो बेशक इसकी ये कमाई इसी के लिए वबाल होगी, और वो अल्लाह खूब जानने वाला, बहुत हिकमत वाला है। और जो शख्स
کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے، اور وہ آپ کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر جو شخص صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا۔ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ پائیں گے۔ الحمدللہ۔